हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको माइग्रेन, आंधा सीसी इसके ऊपर बहुत ही अच्छी मेडिसिन आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, माइग्रेन, सिर दर्द, इसके अनेकों अनेक कारण हैं। जैसे किसी को माइग्रेन होता है, बहुत ही ज़्यादा, जिनको बहुत एसिड बनती है, खट्टा पानी आता है पेट से, एसिड होता है, जलन होती है, बार बार पेट से खट्टा पानी आके मुंह में भर जाता है, मुंह में पानी जैसा आना शुरू हो जाता है। उनको वायु की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, उनका डाइजेशन सही नहीं होता। अक्सर ऐसे लोगों को माइग्रेन की यदि शिकायत होती है, माइग्रेन कई तरीके से होता है। मैं आपको उन सभी कारणों को आपके सामने आपको बताऊंगा, उनका बेस्ट उपचार बताऊंगा। जिनको बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, खट्टा पानी बार बार पेट में के हमारे मुंह में भर जाता है और हर समय आदमी को थूकने की आदत बनी रहती है, ये वायु प्रकृति के लोगों को शिकायत होती है। जिनको वात पित्त कफ तीनों बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़े होते हैं, उनको ये अक्सर शिकायत होती है। ऐसे पेशेंट को जब तक वो पेशेंट, आप कितनी भी दवाइयाँ उस पेशेंट को खिलाते रहें, भले ही एसिड की दवाई देते रहें, भले ही सिर दर्द की दवाई देते रहें, भले ही आप किसी भी किस्म की दवाई देते रहें, जब तक उसको वोमिटिंग नहीं हो जाती, यानी जो वो पानी बार बार पेट से उठ के आता है, कड़वा जलन वाला पानी, जब तक वो पेशेंट उसको बाहर नहीं निकाल देता, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। सिर दर्द भी बढ़ता चला जाता है। कई बार पेशेंट की स्थिति सिर दर्द की ऐसी हो जाती है कि वो सिर को बहुत कस के कपड़े से बांध के रखता है। ये अक्सर शिकायतें महिलाओं को ज़्यादा होती है, एसिड जिनको बहुत ज़्यादा बनता है। तो फ्रेंड्स, जब तक पेशेंट को उल्टी नहीं लग जाती, वोमिटिंग नहीं कर लेता, कई पेशेंट को वोमिटिंग खुद करनी पड़ती है, और जब तक वो पूरा पेट का कचरा बाहर नहीं निकाल देता, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। और जैसे ही वो सारा पेट का जितना भी एसिड निकल जाता है, उसको बिना दवाई के ही खुद ब खुद आराम महसूस होने लगता है। उसके लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये दोबारा से शिकायत ना बने। दोस्तों, दूसरा इसका कारण है, साइनोसाइटिस का कारण है। जिनको अक्सर साइनोसाइटिस होता रहता है, जरा सा भी ठंडा, गरम या थोड़ा भी खट्टा कोई किसी चीज़ का सेवन कर लिया, तो उसको अक्सर साइनोसाइटिस की शिकायत हो जाती है। साइनोसाइटिस की जिनको शिकायत होती है, साइनस में सूजन बनने लगती है, जरा सा भी खट्टा या कोई ठंडा खाने से उनको साइनस में सूजन बनने लगती है, साइनस फूल जाती है उनकी, नाक से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। जिस साइड का साइनस बड़ा होता है, उस साइड का नाक बंद हो जाता है। मरीज को सलेस्मा अंदर जमना शुरू हो जाता है, उसी साइड के नाक से लेके आँख में और आधे सिर में दर्द होने लगता है। मरीज की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। हर समय मरीज नाक खोलने के लिए, कि किसी तरह जो नाक बंद हो चुकी होती है साइनस की वजह से, हर समय सूट सूट करता रहता है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि श्लेष्मा अंदर चिपक चिपक चुका होता है। जो उसको निकालने के लिए उसको रास्ता चाहिए, जबकि रास्ता उसको साइनस सूज जाने से वो बाहर नहीं निकल पाता। सूजन बन जाती है साइनस में, तो पेशेंट परेशान हो जाता है। जब तक वो सलेस्मा नहीं निकल जाता, जैसे ही थोड़ा बहुत सलेस्मा बहुत खींच तान के पेशेंट निकालने की कोशिश भी करता है,
तो जैसे ही थोड़ा बहुत यदि निकल भी जाता है श्लेष्मा, पेशेंट को कुछ समय के लिए राहत महसूस होती है। लेकिन इसकी साइनोसाइटिस के पेशेंट को यदि माइग्रेन हेडेक की शिकायत होती है तो वो बहुत भयंकर होती है। उसका पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है, हर समय लेटे रहने का मन होता है। जिस साइड में सिर में दर्द होता है उस साइड के सिर को तकिए से अपने हाथ से दबा के लेटे रहने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको उस पार्ट्स में सिर की नसें ऐसी लगती है फूली फूली, उनमें दर्द होता है। उसको लगता है कि मैं यदि ये नसें दबा के नहीं रखूँगा तो मेरी नसें फट जाएगी, और उनको दबाने से उसको कुछ समय के लिए राहत मिलती है और पेशेंट उसी साइड से सिर को दबा के लेटा रहता है। इन सब तरह के कारणों के लिए मैं आपको होम्योपैथी की इतनी उपयुक्त, इतनी पावरफुल मेडिसिन आपको बताऊंगा, जो आपको हेडेक बहुत ज़्यादा एसिड बनने से हुआ हो, साइनोसाइटिस की वजह से बना हो, ठंडा गर्म सर्द किसी भी कारण से यदि आपको हेडेक बना हो, उसको बहुत ही जल्दी ठीक करती है ये मेडिसिन। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन आपको लंबे समय तक, यहाँ तक कि यदि आप फ्रेज से खाना खाते हैं, जो भी यदि आप फ्रेज कर लेते हैं, तो आपको कभी भी हेडेक की शिकायत, साइनस की शिकायत, माइग्रेन की शिकायत कभी नहीं होती। इतनी सुंदर मेडिसिन है। फ्रेंड्स, क्या है कि पेशेंट को जब जब सिर दर्द की शिकायत होती है, जिनको एसिड बहुत ज़्यादा या पित्त बहुत ज़्यादा बनने की वजह से जिनको सिर दर्द की शिकायत होती है, वे हमेशा ज़्यादातर एंटीसिड गैस की दवाइयाँ खाते रहते हैं ताकि उनको एसिड ना बढ़े, लेकिन वे अपने पाचन को ठीक नहीं करते। फ्रेंड, जिनको ये शिकायत होती है, एसिड बहुत ज़्यादा बनती है, वे यदि नियम पूर्वक भी कुछ खाने पीने में अपनी चेंजिंग करें, खाने का अपना तरीका चेंज करें, तो काफ़ी हद तक उनको बिना दवाई के भी राहत मिल जाती है, बहुत आराम मिल जाता है। जैसे जिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा एसिड बनती है, एक तो ऐसे पेशेंट बिना भूख के कभी भी भोजन ना करें, कुछ भी ना खाएं, चाय कॉफ़ी का कोशिश करें परहेज करें, इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा एसिड बनता है। खट्टी चीज़ें ना खाएं, अपच वाली कोई चीज़ ना खाएं जिसे आप नहीं पचा सकते, खासकर तली हुई चीज़ें, पूरी पराठा, क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अक्सर ख़राब होता है इन पेशेंट का। या तो इनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है, या ये बार बार टॉयलेट जाने का इनका मन करता है और एक बार में इनका खुद के पेट साफ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे खाने का जो मैं आपको तरीका बताता हूँ, यदि आपने उसको भी फॉलो कर लिया तो आधे से ज़्यादा आपको दवाइयों से के बिना आपको आराम मिल जाता है। एक तो आप खाना बिना भूख के ना खाएं। यदि आप खाना खा रहे हैं तो खाने को जल्दबाजी ना करें, बहुत अच्छी तरह से चबा चबा के आपको भोजन करना चाहिए। और भोजन करते समय आप उसमें मिर्च मसालों का सेवन ना करें जिनको एसिड ज़्यादा बनता है। दूसरा, उनको खाने के साथ में, भोजन के साथ कभी भी ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। बहुत से लोग जिनको एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, खाने के साथ अक्सर चाय लेते हैं, वो भी आपके पूरे भोजन को पॉइजन बना देती है चाय। तो खासकर इस टाइप के पेशेंट को चाय से, इन चीज़ों से बचना चाहिए। भोजन को बहुत ही अच्छी तरह से चबा के आप सेवन करें, और पानी भोजन के साथ बिल्कुल भी मत पिए आप, क्योंकि जैसे हम खाना अग्नि पे बनाते हैं, गैस पे या आप चूल्हे पे किसी तरह से भी खाना पकाते हैं, तो ऐसे ही वो खाना पकता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर हमारे आमाशय का काम होता है, हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का। फ्रेंड्स, जैसे हम खाना खाते हैं,
खाना खाने के साथ ही ऊपर से पानी पी लेते हैं तो जो हमारा अग्नाशय होता है उसकी अग्नि शांत होती है, जिसे जठर अग्नि कहते हैं। और वो अग्नि शांत होने की वजह से हमारा भोजन पेट में ही पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, और जब वो खाना सड़ने लगता है तो वो आगे पास नहीं होता, हमारी इंटेस्टाइन तक वो नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, वो सड़ा हुआ खाना वापस हमारे मुख के द्वारा एसिड के रूप में बाहर आना शुरू हो जाता है डाइजेशन की वजह से। तो मेरी आपसे जो मेरा आपको समझाने का मतलब यही है कि आप जो खाना खाएं बहुत अच्छी तरह से चबा के खाएं, बहुत अच्छी तरह से बॉयल करके खाएं, यानी खूब चबा चबा के आप बारीक करके भोजन को खाएं। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यदि आपको समय नहीं है, जल्दी में कहीं जाना है, भले ही आप भोजन ना करें या अपने साथ लेके जाएं जहां आपको समय मिले, लेकिन भोजन को आप बड़े आराम से करें। पानी भोजन के साथ बिल्कुल सेवन ना करें। यदि आपको पानी पीने की आदत है तो गर्म पानी का आप सेवन करें, ताकि हमारी जठर अग्नि ठंडी ना हो, उसको डाइजेशन करने में परेशानी ना हो। दूसरा मैंने बताया फ्रेंड्स, साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस के पेशेंट को अक्सर खट्टी चीज़ें या ठंडी चीज़ें इनको नुकसान कर जाती है। इनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। साइनोसाइटिस के पेशेंट को खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो हम मेडिसिन आपको बताएंगे, उस मेडिसिन के सेवन करने के बाद में कुछ दिन आपको, यदि आप 2-3 महीने उस मेडिसिन को कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपको साइनोसाइटिस आपको गैस्ट्रिक या किसी भी किस्म की ये शिकायत जिनकी वजह से आपको हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, उससे आपकी जान बच जाती है, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है और आप एक स्वस्थ जीवन जीने लगते हैं। क्योंकि साइनोसाइटिस या एसिड की वजह से होने वाला सिर का दर्द इतना भयंकर सिर दर्द होता है, पेशेंट की स्थिति दर्द के कारण इतनी खराब हो जाती है कि पेशेंट का मन करता है सिर दर्द में कि सिर को मैं पटक पटक के दीवार में मारूं। इतना भयंकर सिर दर्द हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है पेशेंट। तो साइनोसाइटिस के पेशेंट का जैसे मैंने बताया कि जिस साइड में इसको साइनस की वजह से दर्द होता है वो उसी साइड लेटा रहेगा, सिर को दबाए रखता है, नसें फूल जाती है, उसको लगता है कि मेरी नसें फटक रही है, फट ना जाए। तो वो अक्सर उसी साइड की, जिस साइड में साइनोसाइटिस की वजह से माइग्रेन की शिकायत होती है, उस साइड के सिर को तकिए के नीचे या अपने हाथ से दबा के लेटा रहता है। लेकिन उसको जब तक लेटा रहता है कुछ कुछ परसेंट उसको आराम होता है, अदरवाइज पेन बराबर रहता है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग क्या काम करते हैं इसमें एलोपैथिक में, जैसे एंटी माइग्रेन यानी वाइसोग्रेन वगैरह की मेडिसिन, एक बहुत ही प्रचलित एलोपैथिक की मेडिसिन है वाइसोग्रेन, जो पेशेंट अक्सर माइग्रेन की वजह से उसको अपने पास रखते हैं। कभी भी उसको माइग्रेन की उनको शिकायत हो जाती है तो वे तुरंत उस मेडिसिन को ले लेते हैं। लेकिन ज़्यादा पेन किलर आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, बहुत नुकसानदायक होती है। आप जितनी पेन किलर मेडिसिन लेंगे आपके खून को वो गाढ़ा करेगी। जैसे आपको माइग्रेन सिर दर्द होता है तो वह आपकी नसों में ब्लॉकेज करना शुरू कर देगी ज़्यादा पेन किलर मेडिसिन। आपके ब्रेन में क्लॉट्स बनने शुरू हो सकते हैं, आपकी नसों में खून जमना शुरू हो सकता है। तो आप इन दवाइयों के कारण अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिर दर्द की इमरजेंसी में आप कभी दवाई ले लें, लेकिन हमेशा इस चीज़ का आदी ना हो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप इन चीज़ों को बिल्कुल ना लें। नेचुरल मेडिसिन, जिस कारण से आपको हेडेक है, जिस कारण से सिर दर्द है, यदि उस कारण के की आप मेडिसिन लेते हैं, ना कि पेन किलर। पेन किलर तो ऐसी मेडिसिन है फ्रेंड्स, आपको कहीं भी पेन होता, पेन किलर लेंगे तो आपको कहीं भी पेन में, बॉडी में पेन है तो उसमें आराम कर जाती है। तो फ्रेंड्स, पेन किलर बिल्कुल नहीं खानी चाहिए।
हमारे यहाँ होम्योपैथिक में आपके सिम्टम्स के अनुसार मेडिसिन दी जाती है। जिस कारण से आपको सिर में दर्द है, जिस वजह से सिर में दर्द है, ये जो मेडिसिन मैं आपको वैसे तो अपना कॉम्बिनेशन बताता, लेकिन फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक के ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जिसको आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से इजीली ले सकते हैं और लेने में भी बड़ी आसानी होगी। क्योंकि फ्रेंड जो हम पेशेंट को अपने क्लिनिक पे मेडिसिन देते हैं वो हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं, लेकिन जैसे जैसे पेशेंट के सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं उसी तरीके से मेडिसिन भी चेंज हो जाती है। इसलिए मैं आपको एक पेटेंट बताता हूँ, होम्योपैथिक का बेस्ट पेटेंट है। ये दो कंपनी जर्मनी की है, इनमें से आपको आपके शहर में आपके आसपास होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे इन दो में से एक मेडिसिन तो हर हालत में मिल जाएगी। आप कोई सी भी एक मेडिसिन ले, दोनों नहीं लेनी है आपको, कोई सी भी एक मेडिसिन ले। एक आती है रैकवेक कंपनी की 16 नंबर, माइग्रेन के लिए अति उत्तम मेडिसिन है रैकवेक कंपनी की 16 नंबर। आप इसको लें, 15 से 20 बूंद दवाई दिन में 4-5 बार लें। जैसे ही आपको आराम होना शुरू हो जाए आप समय घटा दें, दिन में 3-4 बार लें। फिर आप जैसे आपको और ज़्यादा आराम लगे तो दिन में 2-3 बार लें। यानी आप 2-3 महीने यदि इसको कंटिन्यू रखते हैं तो आपको माइग्रेन की शिकायत हमेशा हमेशा के लिए माइग्रेन से आपको छुटकारा मिल सकता है। फ्रेंड्स, किसी कारण से यदि आपके पड़ोसी आपके आसपास के मेडिकल स्टोर पे यदि R16 नहीं मिलती तो इसमें मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, आप वो कॉम्बिनेशन बना के लें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसके। इसमें फ्रेंड्स कैलकेरिया कार्ब 200 है, आप नोट करें इसको। कैलकेरिया कार्ब 200, आर्सेनिक एल्ब 30, पल्सेटिला 30, काली बाई क्रोम के नाम से मेडिसिन आती है ये 30, ये पोटेंसिया है इनकी 30 पोटेंसिया। ये मेडिसिन आप 10-10 ml की शीशी लें और इस कॉम्बिनेशन को यदि आप बना के ले सकते हैं तो इसको आप लें, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। लेकिन अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कत होती है तो फ्रेंड्स आप R16 रैकवेक कंपनी की है, ये लें तो आपको हमेशा हमेशा के लिए माइग्रेन से छुटकारा मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। करेंगे तो आप अपनी मर्जी से, हमारे कहने से तो नहीं करेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।